You are welcome to Nitya English Lab. The next part of the passive voice I present here, my dear. My dear, आज हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के विषय में कुछ आगे सीखेंगे। ध्यान दें, हम आपके सामने एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को मैंने लिख दिया है, लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट स्थान पर और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट स्थान पर रखते हैं। उसके बाद इस हेल्पिंग वर्ब को टेंस के अनुसार परिवर्तित करके यहाँ चेंज हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखते हैं। उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद हम वाई लगाते हैं। ध्यान दें, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ध्यान देना है, हमने उसके पीछे मैंने एक छोटा सा समरी या एक छोटी सी सीन मैंने क्रिएट किया है। ध्यान देना है, जब हम किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं या किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो उसको हम किसी सीन के साथ जोड़ करके पढ़ते हैं तो बहुत ही प्रभावी होता है। इसलिए मैंने इस एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने एक छोटी सी समरी, एक छोटा सा सीन मैंने क्रिएट किया है। उस सीन को हम देखते हैं। ध्यान दें, हमने कहा कुल 12 होते हैं। जैसे मैंने कहा कुल 12 होते हैं, मेरे दिमाग में प्रश्न बना 12 क्या होते हैं। मैंने कहा कुल 12 टेंस होते हैं जिसमें 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। फिर मैंने जाना वह 4 क्या होते हैं जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। वह 4 कौन से टेंस होते हैं जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। पहला टेंस वह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, दूसरा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और चौथा टेंस है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इन चारों टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ध्यान देना है। उसके बाद 8 टेंस बचते हैं जिसकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ध्यान दें, उसके बाद 8 में 2 टेंस ऐसे होते हैं जिसकी पैसिव वॉइस उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाई जाती है। तो ध्यान देना है, वह टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है और जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर होती है। ध्यान देना है, जब आपके वाक्य में इज, एम, आर आता है, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तब भी बीन लगता है और जब वाज वेयर आता है तब भी बीन ही लगाया जाता है। तो ध्यान देना है, इस बात पर हम विशेष ध्यान दें। इज, एम, आर और वाज वेयर के साथ बीइंग हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। ध्यान देना है। अंत में 6 टेंस बनते हैं। 6 टेंस में 3 टेंस ऐसे होते हैं कि वह तीनों भैया इंडेफिनिट टेंस होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब आपका टेंस भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस सहायक क्रिया इज, एम, आर लगाते हैं। लेकिन जब आपका टेंस भैया पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो उसमें हम पास्ट कंटीन्यूअस सहायक क्रिया वाज वेयर लगाते हैं। लेकिन जब आपका टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है तो उसमें हम विल बी और शैल भी लगाते हैं, अर्थात फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया उसमें हम भी लगाते हैं। लेकिन ध्यान दें, अंत में 3 टेंस बचते हैं, वो तीनों परफेक्ट होते हैं। तो ध्यान देना है, जब भैया प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हैव होती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की कंटीन्यूअस सहायक क्रिया बीन लगाई जाती है। जब आपका टेंस भैया पास्ट परफेक्ट होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, तब भी भैया बीन लगाया जाता है। और उसके बाद भैया जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है तो उसकी सहायक क्रिया विल हैव और शैल हैव होती है, भैया तब भी बीन लगाया जाता है। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट आए तब भी बीन, पास्ट परफेक्ट आए तब भी बीन, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट आए तब भी बीन, अर्थात तीनों परफेक्ट टेंस में हम बीन शब्द लगाते हैं। अगर ये बात याद रहती है तो इन 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय हमें हेल्पिंग वर्ब परिवर्तन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो ध्यान दें। उसके बाद हम एक बार फिर से देख लेते हैं। कुल 12 टेंस होते हैं, 4 टेंस की बनती ही नहीं है। अंत में 8 बचते हैं जिसकी पैसिव वॉइस बनती है। 8 में 2 टेंस ऐसे होते हैं जो कंटीन्यूअस टेंस होते हैं। तो दोनों कंटीन्यूअस टेंस, एक प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, दूसरा भैया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है तो इज, एम, आर होता है, तब हम बीइंग जोड़ते हैं। जब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है तो वाज वेयर होता है, तब भी भैया हम बीइंग जोड़ते हैं। उसके बाद जब 8 में से 2 टेंस आउट होते हैं तो 6 बचते हैं। 6 में 3 इंडेफिनिट होते हैं, वो तीनों भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट होते हैं। जब भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट तो भैया इज, एम, आर सहायक क्रिया लगती है। जब भैया पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो वाज वेयर लगती है। जब भैया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो विल और शैल होती है, तो बी लगाई जाती है। अंत भैया 3 परफेक्ट बचते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, जब भैया प्रेजेंट परफेक्ट आता है तब भी बीन, पास्ट परफेक्ट आता है तब भी बीन, फ्यूचर परफेक्ट आता है तब भी बीन ही लगाते हैं।
कहने का मतलब होता है हमने एक्टिव से पैसिव बनाने के इस सीन को जो मैंने क्रिएट किया, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से जान लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक सेंटेंस के माध्यम से यह जानेंगे कि किस टेंस की पैसिव वॉइस बनती है या कैसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अर्थात हम सेंटेंस की पहचान करेंगे कि कैसे सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं और कैसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो ध्यान देना है, हम इसको मिटा देते हैं। एक बार इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैंने जिस सीन को आपके सामने मैंने क्रिएट किया था, इस सीन को मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने क्रिएट किया था। माय डियर, मैं आप लोगों को एक सेंटेंस के माध्यम से बताऊंगा किस प्रकार के सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है और किस प्रकार के सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। ध्यान दें, हमने एक सेंटेंस लिखा, ही फ्लाइज ए काइट। माय डियर, सपोज दैट यदि इसी सेंटेंस की मुझे पैसिव वॉइस बनानी पड़े तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पहचान करनी होगी और सब्जेक्ट की, जिससे हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान पर। सोचो जरा सा, हमने कहा अगर आपको ऑब्जेक्ट की पहचान नहीं होगी तो बताओ हम कैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आएंगे। कहने का मतलब होता है कि हम ऑब्जेक्ट की ही नहीं पहचान पाएंगे तो हमारी पैसिव कैसे बनेगी। तो ध्यान देना है, इस ऑब्जेक्ट को हम बेहतर तरीके से समझने के लिए और पहचानने के लिए हम वर्ब को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमारे सामने लिखा गया वर्ब, यह वर्ब के दो टाइप होते हैं। नंबर एक होता है ट्रांसिटिव वर्ब, TRANSITIVE, ट्रांसिटिव वर्ब। उसके बाद मैंने लिखा इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया और इंट्रांसिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। अर्थात ट्रांसिटिव वर्ब के साथ अगर कर्म जुड़ा होता है तो ट्रांसिटिव वर्ब होता है और अगर इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ कर्म नहीं जुड़ा होता है तो वह अकर्मक क्रिया होती है, अर्थात इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। ध्यान देना है, हम एक सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, he writes a letter। और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा he helps me। मैंने लिखा what और उसके बाद मैंने लिखा whom। ध्यान दो, अगर what कहने पर और whom कहने पर आंसर आए तो जान लो ट्रांसिटिव वर्ब है। अगर what या whom कहने पर आंसर ना आए तो ध्यान दो वह इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। कहने का मतलब होता है जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है वह ऑब्जेक्ट लेती है और जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है वह ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। कहने का मतलब होता है क्या और किसको कहने पर यदि आंसर आता है तो वह ट्रांसिटिव वर्ब होता है और क्या और किसको कहने पर जब आंसर नहीं आता है तो वह इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। सोचो जरा सा, अगर हम इन दोनों को मैं इरेज कर दूं या मिटा दूं तो ध्यान दो, हमने प्रश्न किया कि व्हाट राइट, मैं क्या लिखता है तो क्या कहने को उत्तर आया, नहीं आया। whom किसकी मदद करता है, he helps, वह मदद करता है लेकिन किसकी करता है, नहीं है। कहने का मतलब है तुरंत ही इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया। और जैसे ही मैंने ए लेटर लिखा उत्तर आ गया, ए लेटर उत्तर जब आ गया तो यह हो गया ट्रांसिटिव वर्ब। मैंने ही लिख दिया he helps me, इसका आंसर है उत्तर आ गया। तो कहने का मतलब होता है कि हमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए इसी ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत पड़ती है जो मुझे ट्रांसिटिव वर्ब में मिलती है। कहने का मतलब होता है
यदि ट्रांसिटिव वर्ब, यदि आपका वाक्य ट्रांसिटिव वर्ब होगा अर्थात उसमें ट्रांसिटिव वर्ब शामिल होगा तो कहने का मतलब होता है उसकी पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है। अगर वह ट्रांसिटिव वर्ब नहीं होगा बल्कि इनट्रांसिटिव वर्ब होगा तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती है। तो कहने का मतलब होता है कि हम अब रूल के माध्यम से हम आगे पैसिव को समझते हैं। अब ध्यान दें, सबसे पहले यदि आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसमें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। उसका स्ट्रक्चर होता है, हम सबसे पहले हमने लिखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज। उसके बाद मैंने लिखा आई एम, उसके बाद हमने लिखा आर, उसके बाद मैंने लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद मैंने लिखा बाई, उसके बाद मैंने लिखा आपका सब्जेक्ट। कहने का मतलब होता है सब्जेक्ट यहां आ जाता है और ऑब्जेक्ट वहां चला जाता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, हमने लिखा वही सेंटेंस, हमने लिखा ही, उसके बाद मैंने लिखा फ्लाइज, फ्लाइज ए काइट, फ्लाइज ए काइट। ध्यान देना है। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए मुझे 3 काम करने पड़ते हैं, 3 वर्क करने पड़ते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का परिवर्तन। कहने का मतलब होता है कि हम इस ऑब्जेक्ट को यहां लाते हैं और इस सब्जेक्ट को हम यहां लाते हैं। हमने ए काइट को मैंने यहां ले आया, कहने का मतलब ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट के स्थान पर लाया और ही को हम यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाया, मैंने लिखा बाई हिम। ध्यान देना है, जब प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं तो ही का हम ही यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में जब रहता है इसको हम यहाँ लाते हैं तो वह ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता है, और जब इसको हम यहाँ ले जाते हैं तो वह सब्जेक्टिव केस में बन जाता है। कहने का मतलब होता है कि हम पहले ही हमें ऑब्जेक्टिव केस और हमें सब्जेक्टिव केस की जानकारी होनी चाहिए। इसको हमने पिछले वीडियो में ही मैंने इसको जान लिया था, जब हमने पर्सनल प्रोनाउन का टेबल नंबर मैंने 34-23 बताया था, तभी मैंने इस विषय पर मैंने ध्यान दिया था और मैंने इसको बेहतर तरीके से वहां बताया था। तो जिसको न जानकारी उसके विषय में वह उस वीडियो के जरिए इसके विषय में अच्छे तरीके से जान सकता है। तो कहने का मतलब होता है कि मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पर और सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट का स्थान पर लाया, एक काम मैंने कर लिया। अब ध्यान देना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की यहाँ पर सहायक क्रिया एकाइड के साथ इज लगेगी। मैंने लिखा इज। अप्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हमने लिखा फ्लोन, मैंने क्या लिखा? फ्लोन। अब हमारी पैसिव बनकर तैयार हो गई। मैंने लिखा एकाइड इज फ्लोन बाई हिम। ध्यान देना है, एक चीज ये भी ध्यान देना होता है कि जो पैसिव वॉइस में जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है वह अपने साथ ऑब्जेक्ट हमेशा लिए रहता है, जिस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। ध्यान देना है। दूसरा सेंटेंस हम लिखेंगे, हमने लिखा दूसरा सेंटेंस ही लर्न्स। हमने लिखा ही लर्न्स। अब ध्यान दो, हमने लिखा एलेशन। उसके बाद यहां पर आपको क्या हुआ? ही। क्या करेंगे? सबसे पहला काम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान, ये मेरा पहला काम हुआ। अब मैंने यहां पर लिखा एलेशन। हमने क्या लिखा? एलेशन। ही यहां पर मैंने लाया, हो गया ए बाई हिम। एक काम यहां समाप्त हो गया। अब दूसरा काम करेंगे। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम 3 मुख्य काम करते हैं। मैंने पहला काम समाप्त कर लिया। दूसरे काम में मैंने लिखा है इज, हेल्पिंग वर्ब लगाया, और लर्न की मैंने थर्ड फॉर्म लिखा। हमने क्या लिखा? थर्ड फॉर्म, LEARNT, लर्न। हमने कहा एलेशन इज लर्न्ड बाई हिम। एक काम मैंने मतलब इस काम को मैंने पूरा किया। तो मैंने क्या किया? पहला काम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट परिवर्तन, दूसरा काम हेल्पिंग वर्ब, तीसरा काम क्रिया की थर्ड फॉर्म का लगाना।
बात क्लियर हुई? मिटा देते हैं। अब ध्यान दो, अगला जैसे मैंने लिखा रवि, हमने लिखा रवि टीचर्स, हमने लिखा रवि टीचर्स। अब ध्यान देना है, आपका क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका सब्जेक्ट। हमने इसको यहां और इसको मैंने लाया यहां। अब ध्यान दो, आज यहां लगे बी हो गया, रवि मैंने यहां पर लाया तो बाई रवि, मेरा एक काम समाप्त हुआ। हमने दूसरा काम किया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस साइकिल से क्या लगेगी, प्लूरल नंबर है, मैंने लगाया आर, उसके बाद टी की थर्ड फॉर्म क्या हुई टाट, TAUGHT। हमने लिखा बी आर टॉट बाई रवि, ये भी मेरा सेंटेंस बनकर तैयार हुआ। अगले वीडियो में और बेहतर तरीके से हम आप लोगों के सामने आएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बेहतर लगा हो, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।